ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि गाजा में इजराइल उसी तरह का नरसंहार कर रहा है जिस तरह का नरसंहार हिटलर ने यहूदियों का किया था। उन्होंने कहा है कि गाजा में जो हो रहा है वह युद्ध नहीं है, वह सीधे तौर पर नरसंहार है। लूला ने यह बात रविवार को आदिस अबाबा में पत्रकारों से बात करते हुए कही, जहां वे अफ्रीकी यूनियन समिट में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि गाजा में जो हो रहा है वह किसी एक देश की सेना का किसी दूसरी देश की सेना के साथ हो रहा युद्ध नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें एक तरफ तो एक बहुत ही मजबूत सेना है, यानी कि इजराइल की सेना है, और दूसरी तरफ महिलाएं और बच्चे हैं। गौरतलब है कि जो गाजा में हमले हुए हैं इजराइल की तरफ से, उसमें अब तक 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है हमास के आंकड़ों के मुताबिक, और कई हजार जो हैं वो घायल हैं। तो इसलिए लूला ने अपनी बात पर जोर दिया कि गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ जो हो रहा है वह इतिहास में कभी नहीं हुआ, और अगर ऐसा कभी हुआ तो हिटलर के समय हुआ, जब उसने यहूदियों को मारने का फैसला किया। तो बहुत ही बड़ा और कड़ा बयान है लूला दा सिल्वा का ये। हम सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर के निर्देश पर नाजी सेना ने करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या की थी, और इसी को जोड़ा है गाजा में जो हो रहा है उसे लूला दा सिल्वा ने। ब्राजील के राष्ट्रपति के इस बयान पर इजराइल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इजराइल के विदेश मंत्री कार्ज ने ब्राजील के राजदूत को तलब कर इस बात पर घोर आपत्ति जो है वो जताई है। उन्होंने एक पोस्ट पर लिखा कि इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार को कोई भी नकार नहीं सकता, कोई भी उसे गलत नहीं ठहरा सकता। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी राष्ट्रपति लूला के बयान को शर्मनाक और बहुत ही निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा है कि ये बयान जो है वो होलोकॉस्ट की गंभीरता को कम बताने जैसा है, और ये यहूदियों और इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार को झुठलाने जैसा या उसको धत्ता बताने जैसा है। हालांकि राष्ट्रपति लूला जो है वो इजराइल पर 7 अक्टूबर को जो हमास का हमला हुआ था उन्होंने उसकी भी निंदा की थी, और वो उसे आतंकवादी हमला करार दे चुके हैं। लेकिन बदले में इजराइल जिस तरीके से हमले कर रहा है और पिछले कई महीनों से हमले कर रहा है वो उसकी भी आलोचना करते रहे हैं। लूला ने उन पश्चिमी देशों की भी आलोचना की है जिन्होंने UNRWA की फंडिंग रोक दी है, और ये जो फंडिंग रोकी गई वो इजराइल के इस आरोप के बाद रोकी गई, जिसमें UNRWA के कई कर्मचारियों को 7 अक्टूबर के आतंकी हमले में शामिल बताया गया, और इसके बाद खुद UNRWA ने अपने 12 कर्मचारियों को निलंबित भी किया, और इसके माना गया एक सबूत के तौर पर कि वाकई में वो कर्मचारी जो है उसमें शामिल थे। लेकिन अफ्रीकी यूनियन समिट के साइडलाइंस में जो राष्ट्रपति लूला हैं उन्होंने फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद सतैय्यह से भी मुलाकात की है, और कहा है कि वे UNRWA के अपनी फंडिंग है उसको बढ़ाएंगे, और उन्होंने दूसरे देशों से भी ऐसा करने की अपील की है।